बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 आपको मेंशन करवाया हुआ है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर लेक्चर नंबर 6 बनता है। और आपको मैंने कल भी बताया था लेक्चर नंबर 5 के अंदर कि वहाँ पर यूएचएस के सिलेबस में ये लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जितने भी एफएससी के लेवल के अंदर चैप्टर 4 में स्ट्रक्चर वगैरह गिवन है हम उनको देखेंगे, या जितनी बातें आपको लेक्चर में बताई जाएंगी बच्चे वो आपके सिलेबस से रेलिवेंट होंगी। तो हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट से जो है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हैं इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू जो है या फिर एक्सरे एनालिसिस के थ्रू कलेक्ट की हुई है। उन इंफॉर्मेशन को जस्ट हम टेबुलर फॉर्म के अंदर वो ड्रॉ किया हुआ है, वो हम देखेंगे। इसके अंदर इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और सेकेंडली इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है NaCl, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ये देखेंगे। और इनके बारे में जो इनके बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने एक टेबल की फॉर्म में कलेक्ट की हुई थी, वो आप लोगों के पास लिखी हुई है। आप वहाँ से भी हेल्प आउट ले सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कंपैरिजन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट से, कि हम डायमंड और ग्रेफाइट का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट का जो आपस में रिलेशनशिप है, ये आपस में एलोट्रोप्स है, एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। डायमंड के अंदर भी एग्जिस्ट करता है और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर भी एग्जिस्ट करता है जो कार्बन है इसके अंदर। इनका आपस में जो रिलेशनशिप है ये एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। और इस टेबल के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो टेबल है इसमें डायमंड की इंफॉर्मेशन है, और राइट हैंड साइड के ऊपर जो टेबल है इसमें ग्रेफाइट की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अगर हम डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स। अगर हम डायमंड की बात करते हैं बच्चों तो कार्बन जो है डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर 4 कार्बन से अटैच होता है। और ग्रेफाइट की बात करें तो कार्बन इज अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम, तो इसमें 3 कार्बन एटम अटैच हैं। अगर हम डायमंड के अंदर कार्बन की स्टेट की बात करते हैं तो इसमें जो हाइब्रिडेशन स्टेट होगी वो sp3 होगी, और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टेट है वो sp2 स्टेट बन जाती है। इस बेस के ऊपर डायमंड के अंदर कार्बन के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड होते हैं, इंगेज्ड होते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर। तो डायमंड जो है दैट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी भी ये हमारे पास जो है एनिसोट्रोपिक बिहेवियर है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है इसके अंदर जो है। खैर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम जस्ट ये कह देते हैं कि डायमंड नॉन कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड ग्रेफाइट की जो कंडक्टिविटी है ये एनिसोट्रोपिक बिहेवियर है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री ग्रेफाइट के अंदर ट्राइगोनल प्लेनर बन जाती है इसके अंदर, क्योंकि ऊपर स्टेट आप देखें डायमंड के अंदर स्टेट sp3 स्टेट के साथ जो ज्योमेट्री एसोसिएटेड होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और sp2 जो हमारे पास स्टेट है उसके साथ जो ज्योमेट्री एसोसिएटेड है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। एंगल इज 109.5 डिग्री और इन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर एंगल इज 120 डिग्री। स्ट्रक्चर ऑफ एन डायमंड, ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर ओवरऑल FCC होता है। ये आप बच्चों को कहीं ना कहीं बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के अंदर डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रीज को हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर का, और ज्योमेट्री हम कहते होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट को हम ज्योमेट्री कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कार्बन के डायमंड फॉर्म के अंदर तो डायमंड फॉर्म के अंदर कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंज होता है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज है। और जब ज्योमेट्रीज कंबाइन होकर ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर डिवेलप करती हैं या लेटेस्ट डिवेलप करती हैं उसको हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रीज आर नोन एज स्ट्रक्चर। और डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ये FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इन द डायमंड स्ट्रक्चर इज 154 पिकोमीटर एंड बॉन्ड लेंथ इन ग्रेफाइट इज 141 पिकोमीटर। एंड अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो डायमंड इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू डायमंड। और इसमें देखें यहां पर लिखा हुआ डेल्टा Hc,
हीट ऑफ कंबस्शन, ये हमारी बुक का रेफरेंस है चैप्टर नंबर 7 से, थर्मोकेमिस्ट्री से रेफरेंस लिया हुआ है कि जब हम किसी भी एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे तो वहां पर उसकी डेल्टा एच सी देखते होते हैं। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप बच्चों ने नोट डाउन करनी है। हीट ऑफ कंबस्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हीट ऑफ कंबस्शन का स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसमें देखें कि डेल्टा एच सी फॉर डायमंड इज हायर, इसकी हमारे पास हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा है, और जो हमारे पास ये है ग्रेफाइट है, इसकी हीट ऑफ कंबस्शन कम होती है। उसकी रीजन बड़ी क्लियर है कि ग्रेफाइट के अंदर रेजोनेंस है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस होती है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा तो वो स्टेबल होगा। अगर वो स्टेबल होगा तो वो कम हीट इवॉल्व करेगा कंबस्शन के दौरान जो है, और जो डायमंड है ये ज्यादा करता है। तो हीट ऑफ कंबस्शन का स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो आपने ये पॉइंट ऐड करना है, स्टेबल और मोर स्टेबल। इस एमसीक्यूज को आप छोड़ दें, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है लास्ट में, ये हमने लास्ट के अंदर जाकर जब NaCl का स्ट्रक्चर हम पढ़ लेंगे तो उसके अंदर जाकर हम लोग जो है वो NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के ऊपर जो है। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की बात करें तो NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर हम सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। इंफॉर्मेशन बच्चों है NaCl, KBr, KCl, ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं ये आयनिक कंपाउंड है। मीन कि हमने पढ़ा हुआ है कि एक मेटल होनी चाहिए और दूसरी नॉन मेटल होनी चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड, KBr आयनिक कंपाउंड, KCl आयनिक कंपाउंड, और ये सारे आयनिक कंपाउंड की क्लास में आते हैं। अपोजिटली चार्ज आयन जो है इसमें प्रेजेंट होंगे अल्टरनेटिव मैनर के अंदर। और आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल, जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे अपोजिट आयन जो हैं वो डिस्प्लेस होने के बाद सिमिलर चार्जेस आमने सामने आ जाते हैं, और सिमिलर चार्जेस जब आमने सामने आएंगे तो वो आपस में रिपेल करेंगे, और जब वो रिपेल करेंगे तो उसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनती है उसको हम ब्रिटलनेस का नाम देते हैं। आयनिक कंपाउंड और ब्रिटल, और ये बातें हमने टेबल के अंदर भी डिस्कस की हुई हैं, जो आपको टेबल बना के दिया था। कंडक्टर इन द मोल्टन एंड सोल्यूशन स्टेट, हाई डेंसिटी एंड फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होंगे। सॉल्युबल इन वाटर, नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड डिपेंड्स अपॉन रेडियस रेशो, रेडियस रेशो पे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड डिपेंड करते हैं या साइज ऑफ आयन पे डिपेंड करते होते हैं। ऐसे आयनिक सॉलिड जिनके रेडियस रेशो सेम होते हैं या किसी प्रॉपर रेंज में आ जाएं तो उनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं। ये हमारी बुक की लाइन भी है और वहां पर इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, बुक से आप देखेंगे। रेडियस रेशो सेम तो आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर जो हैं वो सेम होते हैं। ये रेशो में भी होता है, एग्जैक्ट वैल्यू भी होती है, एक खास डोमेन है इसके अंदर के यहाँ तक FCC होंगे और यहाँ तक BCC स्ट्रक्चर बनते हैं। तो रेडियस रेशो की बात कर रहे हैं हम। ये MCQs के लिए आपने ये लिखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द रेडियस रेशो और साइज ऑफ आयन। तो ये इंफॉर्मेशन है, ये हमने लास्ट टाइम टेबल की फॉर्म के अंदर भी आपसे शेयर की हुई है। अब बच्चों हमने क्योंकि NaCl का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करना है, तो NaCl को स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले जो है हम ये देखते हैं कि NaCl का जो यूनिट सेल है वो कौन सी फॉर्म में है। आया कि वो क्यूबिक है, आया कि वो हेक्सागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है, रोम्बोहेड्रल है। तो अगर हम उसके एनालिसिस करें तो NaCl का जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक है। इसके अंदर ये लिखा हुआ यहाँ पर जो है क्यूबिक हमारे पास यूनिट सेल बनता है NaCl का। और एक क्यूब जो है उसके अगर हम एजेस की बात करते हैं, एजेस बेटा 12 होते हैं इसके अंदर। एजेस जो है एक क्यूब के एजेस 12, फेस उसके 6 होते हैं और कॉर्नर 8 होते हैं इसके अंदर। ये आपने इसमें लिखना है। किसी भी अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के एज 12, फेस 6 और कॉर्नर 8 होते हैं। यहां पर जस्ट शेयरिंग लिखी हुई है। अगर एक एज के ऊपर लगा हुआ आयन फर्दर 4 यूनिट सेल में शेयर होता है तो 1/4 शेयरिंग होती है, वहां से 25% बनता है ये शेयरिंग जो है। फेस पे लगा हुआ आयन 1/2 2 यूनिट सेल में शेयरिंग होती है, तो इसकी परसेंटेज 50% बनती है। और कॉर्नर के ऊपर लोकेटेड जो आयन होगा वो मजीद 1/8 मीन के 8 टोटल यूनिट सेल में शेयर होता है। अगर कोई आयन 8 टोटल यूनिट सेल में शेयर होगा तो उसको हम नाम देते हैं परसेंटेज इन द 12.5% जो है। दोबारा रिपीट करता हूं, क्यूबिक इसका हमारे पास यूनिट सेल है, उसके अंदर हमने इन आयन्स को अल्टरनेटिवली जो है वो अरेंज करना है। और एक क्यूब जो होता है उसके एजेस 12 होते हैं, फेस 6 होते हैं और कॉर्नर 8 होते हैं। एज के ऊपर लगा हुआ एक आयन टोटल 4 यूनिट सेल के अंदर शेयर होगा तो उसकी एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर जो शेयरिंग आएगी
वो 1/4 आती है, और 1/4 शेयरिंग ये 25% बनेगा। फेस के ऊपर लगा हुआ कोई भी आइन 1/2 जो है फर्दर मैक्सिमम 2 यूनिट सेल में शेयर होगा, तो उसकी परसेंटेज एक क्यूब के अंदर 50% होगी। और कॉर्नर के ऊपर लगा हुआ एक आइन जो है वो टोटल 8 यूनिट सेल में शेयर होगा, तो ये इसकी शेयरिंग आती है 1/8, और ये 12.5% इसकी शेयरिंग बनती है। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। बच्चे इसके स्ट्रक्चर में देखें तो ये मैंने स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इन एमसीक्यूज जो है। आप इसमें देखें ये सोडियम रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये टोटल 8 कॉर्नर इस सोडियम से ऑक्युपाइड है। ये देख लें, ये कॉर्नर के ऊपर सोडियम लोकेटेड है, इसके अंदर 8 कॉर्नर हैं, तो 8 कॉर्नर के ऊपर सोडियम रेड कलर के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। अब सोडियम और सोडियम ये आमने सामने नहीं आ सकते, तो इनके दरमियान में यहां पर क्लोराइड आइन होगा, तो ये एज पे आ गया। ये सोडियम कॉर्नर पे है, ये क्लोरीन जो है इसका इनाइन एज पे है। अब ये एज है, ये एज है, ये सारे एज ऑक्युपाइड है। और अभी हमने डिस्कस किया कि टोटल एज 12 होती हैं। हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट की, उसके बाद हमने इसके क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होना है। तो बच्चों इसमें देखेंगे 8 कॉर्नर सोडियम से ऑक्युपाइड हैं, और जब सोडियम से ऑक्युपाइड कॉर्नर होंगे तो सेम चार्जेस आमने सामने नहीं आ सकते। उसके स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट सेल के कॉर्नर के ऊपर क्लोराइड आइन है, तो ये 12 कॉर्नर इसमें जो है 12 एजेस जो हैं ये ऑक्युपाइड है। कॉर्नर पे सोडियम और एज के ऊपर क्लोरीन जो है। अब क्लोरीन आ गया, ये सामने क्लोरीन आ जाते हैं, ये आपस में सामने बनते हैं, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन आमने सामने बन जाते हैं। जितने भी एजेस हमने क्लोराइड आइन से ऑक्युपाइड किए तो वो भी आमने सामने आ रही हैं। इनकी रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए ये फेस है, ये वाला फेस है। फेस के अंदर एक सोडियम है, ये फेस है, ये सोडियम है, ये वाला फेस है, सोडियम है, ये फेस है, सोडियम है। ये सेंटर में बच्चों देखो आपको 2 सोडियम नजर आ रही हैं, और ये 2 सोडियम जो है एक अपर फेज का है, एक बॉटम फेज का है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको हम यहां पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये 2 सोडियम यहां पर देखो सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं। एक सोडियम अपर फेज का मीन के आउट ऑफ प्लेन, और एक सोडियम जो है वो इन टू द प्लेन जो है वो बैक फेज का बनता है। अब मैं इसको रिपीट करता हूं, हम लोगों ने ये यूनिट सेल NaCl का ड्रॉ किया हुआ है, और NaCl का यूनिट सेल क्यूबिक है, और क्यूब के जो डायमेंशंस होती हैं, जो उसमें एजेस आते हैं, फेस आते हैं और कॉर्नर आते हैं। एजेस बच्चों टोटल 12 होते हैं, फेस टोटल 6 होती हैं, और कॉर्नर टोटल 8 होती हैं। अब अगर हम इनके ये जब इनको अरेंज करेंगे क्रिस्टल लैटिस के अंदर, तो इनकी शेयरिंग होनी है। ये सारे के सारे आइन इस यूनिट सेल के नहीं हैं, ये वाले ये जाकर फर्दर शेयर होंगे, वो शेयरिंग हमने बतानी है। तो ये मैंने आपको शेयरिंग बताई भी हुई है। एजेस वाला आइन 1/4 में शेयर होगा, फेस वाला 1/2 में शेयर होता है, और कॉर्नर वाला 1/8 में शेयर होता है, और इनकी परसेंटेज भी मैंने कैलकुलेट करके आपको दी हुई है। अब यहां पर देखो ये एमसीक्यूज बनता है, यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन 4 फार्मूला यूनिट्स। ये आपने अंडरलाइन करना है, मैं आपको समझाता हूं अभी कि ये किस तरह से आता है। यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन 4 फार्मूला यूनिट्स। ये एमसीक्यूज के लिए आपने इसको नोट डाउन करना है। अब आते हैं यहां पर जो है, ये आगे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 4th वन एमसीक्यू आपको मेंशन किया हुआ नजर आ रहा है। ज्योमेट्री विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज इक्वल टू। अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को, ये देखो आपको अलहदा से मैंने ज्योमेट्री बनाकर दी हुई है। अगर हम लोग पूरे स्ट्रक्चर में से एक सोडियम को देखें, तो एक सोडियम जो है वो डायरेक्टली 3 डायमेंशनल पैटर्न के अंदर 6 क्लोराइड आइन से अटैच है। एक सोडियम को जितने अपोजिट आइन अरेंज होती हैं, अपोजिट आइन अप्रोच करती हैं, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते होते हैं। अब ये आपके सामने जो है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो एक सोडियम जो है वो 6 क्लोराइड आइन से अटैच होता है। अब सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और जब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो इसकी ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है। ज्योमेट्री विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज ऑक्टाहेड्रल। सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों अगर हम देखें तो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है।
लेकिन उस एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम एक पर्टिकुलर सोडियम आयन की बात करते हैं या क्लोराइड आयन की बात करते हैं, उनको अपोजिट जो आयन अटैच होंगे वो उसकी ज्योमेट्री को इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ कौन सी ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल जो अल्फा ऑप्शन में दिया हुआ है, बीटा में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दी हुई है, चार्ली ऑप्शन में ट्राइगोनल बायपिरामिडल दी हुई है और डेल्टा में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मेंशन की हुई है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब भी होगा तो ज्योमेट्रीज हमेशा हम मॉलिक्यूल की कह लें, आप लोग आयनिक कंपाउंड की कह लें, वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एडजस्ट होती हैं। बीटा इसमें करेक्ट ऑप्शन है इस स्टेटमेंट का जो है। जस्ट ये इंफॉर्मेशन हमारी बुक में नहीं है, ये आपने कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है अपने पास नोट डाउन करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री हमारे पास ऑक्टाहेड्रल बन जाती है। बीटा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ये यहां पर आपको टिक करके दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 6। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ये पास्ट पेपर में दिया भी हुआ है क्वेश्चन, आप लोग इसको एफएससी के एग्जाम के अंदर भी पढ़ते आ रहे होते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसकी ज्योमेट्री ऊपर हमने मेंशन कर दिया कि वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को अप्रोच करता है। बीटा उसका राइट ऑप्शन था और इसके अंदर दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनते हैं। अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रीज को हम ओवरऑल स्ट्रक्चर का नाम देते होते हैं। तो बच्चों अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऐसी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज जब अरेंज होती हैं किसी रेगुलर पैटर्न के अंदर तो वो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाती हैं और उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते होते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl FCC और ज्योमेट्री ऑफ Na पॉजिटिव आयन इन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज ऑक्टाहेड्रल, ये FCC बनता है। ये फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है। यहां तक तो जितनी भी बातें हमने की हैं ये इंफॉर्मेशन बेस्ड थी। अब आ जाए कैलकुलेशन बेस हैं, ये आपके पास पेपर में UHS में क्वेश्चन आते भी हैं, ये वाले पास पेपर में दिए भी हुए हैं। कैलकुलेशन बेस आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं। अब आ जाए इसके अंदर शेयरिंग एट कॉर्नर, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, आपको मैंने बता दिया कि इसका एक क्यूब है वो फर्दर कितने यूनिट सेल में शेयर होता है। शेयरिंग एट कॉर्नर, अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर देखें जो हमारे पास ये क्यूबिक स्ट्रक्चर आपको बना के दिया हुआ था, इसके कॉर्नर ऑक्युपाइड हैं विद सोडियम केटाइन। 8 कॉर्नर थे और 8 कॉर्नर सोडियम केटाइन से ऑक्युपाइड हैं। अब बच्चों ये सोडियम जो कॉर्नर पे लगा हुआ है वो सारे का सारा 100% इस यूनिट सेल का नहीं है, क्योंकि ये तो हमने एक यूनिट सेल बनाया हुआ है। इस यूनिट सेल ने क्रिस्टल लैटिस के अंदर अरेंज होना है और इस कॉर्नर पे लगे हुए सोडियम की शेयरिंग होनी है और वो शेयरिंग हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितने यूनिट सेल में शेयरिंग हो सकती है। इस अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करना है तो आपके घर के अंदर मैच बॉक्स हैं, उन मैच बॉक्स को आप अरेंज करके देख लें। किसी भी मैच बॉक्स को आप नॉमिनेट कर लें, उसका एक कॉर्नर जो है वो फर्दर 8 हमारे पास मैच बॉक्स के साथ जाकर शेयर होता है। ये इसमें इजी सी आप एग्जांपल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैच बॉक्स का कोई भी कॉर्नर ले लें और उसको 3 डायमेंशनल पैटर्न के अंदर आप लोग अरेंज करें। उसके लेफ्ट पे, बॉटम में, टॉप पे, राइट पे जब आप मैच बॉक्स को अरेंज करेंगे तो उसका एक कोई भी स्पेसिफिक जो कॉर्नर आप लेंगे वो फर्दर 8 मैच बॉक्स में शेयर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेयरिंग एट कॉर्नर 1/8, सोडियम जो एक कॉर्नर पे लगा हुआ है उसका 8वां हिस्सा 1/8 पार्ट जो है वो एक यूनिट सेल में आता है। अब टोटल जो हमारे पास कॉर्नर हैं वो 8 हैं, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 सोडियम। ये आपका MCQ है इसके अंदर। इफ सोडियम आयन आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल देन आफ्टर कैलकुलेशन बच्चों एक यूनिट सेल से जो हमें सोडियम आयन मिलता है वो एक ही है इसके अंदर। अपेरेंटली हमें लगता ये है कि बहुत सारे सोडियम आयन है, नो डाउट कि एक यूनिट सेल के अंदर बहुत सारे 14 तकरीबन सोडियम है, लेकिन जो कॉर्नर से शेयरिंग आती है वो 1/8 की आती है। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 1 सोडियम आयन फ्रॉम कॉर्नर। नेक्स्ट बात करते हैं शेयरिंग एट फेस। हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो एक फेस के ऊपर लगा हुआ सोडियम होगा वो फेस जो है वो 2 हमारे पास मैक्सिमम यूनिट सेल में शेयर होता है, तो ये 1/2 शेयरिंग लिखी हुई है। टोटल फेस कितनी है 6 हैं, तो ये 3 सोडियम आयन बनते हैं। अब देखो ये हमने कॉर्नर और फेस की कैलकुलेशन की हुई है। कॉर्नर में से हमें जो सोडियम आयन मिलता है वो 1 मिलता है एक यूनिट सेल के अंदर,
और फेस में से जो हमें सोडियम आयन मिलते हैं वो 3 मिलती हैं, एक यूनिट सेल की बात करते हैं। अब नीचे देखें, टोटल सोडियम केटाइन इन 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 सोडियम केटाइन। ये आपके एमसीक्यूज मैंने सीक्वेंस वाइज सारे लिखे हुए हैं, यही इंफॉर्मेशन आती है जो उसकी हमारे पास कैलकुलेशन बेस बनती है। टोटल सोडियम केटाइन इन 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 सोडियम केटाइन। नेक्स्ट आ जाए, हमारी बुक ने इनाइन की कैलकुलेशन नहीं की हुई तो हम भी नहीं करेंगे, आप जस्ट इतना लिख लेंगे, टोटल क्लोराइड इनाइन इन द 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू 4 क्लोराइड आइन। जो है जितने केटाइन होते हैं उतने ही इनाइन होंगे, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड्स न्यूट्रल होते हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों उतना नेगेटिव चार्ज होगा। तो 4 सोडियम केटाइन विच आर प्रेजेंट इन द सिंगल यूनिट सेल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। और अगर हम ऐसे ही इनाइन की कैलकुलेशन करते हैं फ्रॉम एजेस, तो टोटल क्लोराइड इनाइन जो है वो एक यूनिट सेल के अंदर 4 बनते हैं। तो टोटल हमारे पास क्लोराइड आइन 4, टोटल सोडियम आइन 4। अब एक यूनिट सेल की बात करें, एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर जो फॉर्मूला यूनिट्स बनते हैं वो 4 हैं। ये स्टार्ट में मैंने आपको यहां पर पेंडिंग करवाया था क्वेश्चन नंबर 3 जो है एमसीक्यू नंबर 3 के नाम से, यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन 4 फार्मूला यूनिट्स। तो आप देखो ये 4 फार्मूला यूनिट्स जो है वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। आइन पेयर्स 4 होते हैं, टोटल आइन्स अगर पूछ ले तो एक यूनिट सेल के अंदर 8 बनते हैं, 4 सोडियम बन जाएंगे और 4 जो है वो क्लोरीन आइन बनते हैं इसके अंदर। तो टोटल आइन्स 8, आइन पेयर 4, ये सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और कैलकुलेशन आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। यहां से क्वेश्चन परसेंटेज बेस आ जाता है, यहां से आपको क्वेश्चन वैसे सिंपल पूछा जा सकता है। 1/8 कॉर्नर की शेयरिंग है, 1/2 फेस की शेयरिंग है, और ऐसे ही एजेस की शेयरिंग कर लें तो आपके पास टोटल फार्मूला यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट हो जाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आप देखें, इन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इफ सोडियम केटाइन आर लोकेटेड एट द फेस ऑफ यूनिट सेल देन इट्स शेयरिंग। मीन के एक स्ट्रक्चर है NaCl का, उसका वो कहता है सोडियम आइन फेस में लगा हुआ है, बताएं वो सोडियम आइन कितने यूनिट सेल में शेयर होगा। अल्फा ऑप्शन में 1/2, बीटा ऑप्शन में 1/4, चार्ली ऑप्शन में 1/8 यूनिट सेल, और डेल्टा ऑप्शन में 1/6 यूनिट सेल। जो है मैंने आपको स्टार्ट में क्लियर कर दिया था कि फेस के ऊपर लगा हुआ आइन 2 यूनिट सेल में शेयर होता है, तो राइट ऑप्शन इसमें बच्चों अल्फा बन जाती है। कॉर्नर जो है वो हमारे पास 1/8 में शेयर होता है, और एज जो है वो 1/4 में शेयर होता है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारा राइट ऑप्शन जो है वो बनता है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन अल्फा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने छोड़ा था इधर जो है ये बॉटम के अंदर, ये यहां पर देखें 1 क्वेश्चन नंबर हमने पेंडिंग किया था क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ NaCl तब हमने पढ़ना था। ये बॉटम में आप देखें फर्स्ट कॉलम के अंदर जो है, फर्स्ट कॉलम में एमसीक्यू जो नंबर 1 देखिए बच्चों, इन सॉलिड NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइन आर रिस्पेक्टिवली। सोडियम एंड क्लोराइड आइन के कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये है कि एक आइन को अपोजिट चार्जेस डायरेक्टली कितने अप्रोच करते हैं उसके स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम देखते हैं सोडियम को और क्लोराइड आइन को, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 और 6 जो है अल्फा राइट ऑप्शन इसके अंदर जो है। अगर हम ओवरऑल बना लेते हैं उनके स्ट्रक्चर में से, सोडियम को भी 6 क्लोराइड आइन अप्रोच करते हैं और क्लोराइड आइन को भी 6 सोडियम आइन अप्रोच करते हैं, तो हमारे पास इनका राइट ऑप्शन अल्फा बनता है। 6 और 6 जो है, आप बच्चों ने इसकी कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है, परसेंटेज के ऊपर काम करोगे, और जो है इन जो क्वेश्चन मैंने आपको सेंस बना के दी है इनके अकॉर्डिंगली आप अपनी बुक में देखें, वहां से भी आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन जो हैं, और ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका FCC बन जाता है। तो ये जितना भी कंपैरिजन हमने किया डायमंड और ग्रेफाइट का था, उसके बाद NaCl का था, तो इसका रिमेनिंग पोर्शन थोड़ा सा रहता है सॉलिड वाला, और उसके बाद 2 टॉपिक्स गैसीय स्टेट से हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको कवर कर देंगे। उसके बाद आपका ये यूनिट जो है उसका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा और आपको हम नोटिफाई करेंगे। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर का यूनिट नंबर 2 का टेस्ट होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।